Good morning, student. Welcome back. Last time we had done with elevation in boiling point and relative lowering in vapor pressure. Today's topic is depression in freezing point and what is freezing point. तो फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड आपका जम जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. And what is depression? Depression is something which is getting lowered. And what is that thing? Okay, that thing may be a liquid or anything else. तो डिप्रेशन होता है कम हो जाना, मतलब किसी लिक्विड का पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर है, अगर किसी वजह से उसका टेम्परेचर ठीक है और भी ज़्यादा कम हो जाता है, उसी को ही हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. जैसे कि फर्स्ट केस पे हमने किया था, डेट इज जब आपने सॉल्वेंट में ठीक है कोई सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट कैसा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला था, जैसे कि NaCl या शुगर. ठीक है, पानी में जब आपने शुगर डाली थी तो हमने देखा था कि उसके वेपर्स बनने कम हो गए थे. सेकंड केस में हमने देखा था कि उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. ठीक है, अब आप तीसरा पॉइंट क्या देख रहे हो, थर्ड पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड. अब हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता जा रहा है. ठीक है, अब हमने यही देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है. सो सेकंड वन इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो व्हेन प्योर सॉल्वेंट, ओके, सो व्हाट इज द प्योर सॉल्वेंट? प्योर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक वाटर. प्योर सॉल्वेंट इज वाटर. अगर आपने पानी लिया है, सो प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज हैव मोर फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, जब आप पानी को फ्रिज में डालते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप देखते हो कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है. ओके, बट व्हेन एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यू कैन से NaCl, when any non-volatile solute is added to it, freezing point of the solution get depressed. Okay, so जब आप पानी को फ्रिज में रख रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. पानी क्या है, प्योर सॉल्वेंट. पानी में अभी कोई सॉल्यूट नहीं मिला है, इसलिए वो प्योर सॉल्वेंट है. तो प्योर सॉल्वेंट को जब आपने पानी में रखा तो उसका टेम्परेचर कितना आया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, अब जब आपने उसमें NaCl डाला, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट NaCl डाला, ठीक है, उसके बाद उसको फ्रिज में रखो तो आप देखोगे कि आपका जो पानी है अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा नहीं. ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज नहीं होगा. ठीक है, अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज नहीं हो रहा है, दिस मीन्स वो किसी और टेम्परेचर पर फ्रिज करेगा. उसी को ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. मतलब पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था. ठीक है, अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर उससे भी कम हो गया. उससे भी कम मतलब वो माइनस में चला गया. उसी को ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. तो जब आप NaCl को पानी में डाल दोगे, ठीक है, और उसको आप फ्रिज में जमने के लिए रखोगे तो वो उस टेम्परेचर पर जमेगा नहीं. सो प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज हैव मोर फ्रीजिंग पॉइंट, बट non-volatile solute is added to it, freezing point of solution get depressed or lowered. Okay, so then let TF is a freezing point of a solution. ठीक है, हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये लेस होगा हमेशा. एंड TF0 is a freezing point of a pure solvent. Why it is pure solvent? Because we are applying here this not TF0. So freezing point of pure solvent. Okay, so change in freezing point is denoted by delta TF. So what is delta TF? तो डेल्टा TF क्या होगा, क्या चेंज आ रहा है, किसका आपके पास ज़्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, तो TF0 माइनस TF किसका है, सॉल्यूशन का कम है. तो जिसका ज़्यादा होगा उससे हमने कम फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देना है. ठीक है, अब ये सेम है जैसे पीछे भी हमने रिलेटिव लोअरिंग इन रिलेटिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या किया था कि जो भी चेंज आया था टेम्परेचर में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलैलिटी. दिस वन अगेन, दिस वन. नाउ डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाइए तो क्या आ जाएगा, KM. ठीक है, वेयर K इज अ मोलल फ्रीजिंग
point depression constant. This is your molar freezing point depression constant. तो आपने लिखना है K. What is K? K is a constant. किसका constant? It is a constant of a molar freezing point depression. Okay. So this is your relation. अब फिर से जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था कि आपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूल का मास निकालना है. तो मॉलिक्यूल का मास आप खुद निकालोगे, ठीक है. वहाँ पे सेम वैसा ही चलेगा आपका, बस जहाँ पे आपने डेल्टा टी बी लिया था उसकी जगह डेल्टा टी एफ लेना है या डेल्टा टी एफ नॉट लेना है. तो सिर्फ मैं इसकी डेरिवेशन लिख रही हूँ एंड वाली. डेट इज क्या आएगा आपके पास, एम बी इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बी. दिस इज योर मास ऑफ सॉल्यूट and multiply by 1000 upon delta TF, that is change in freezing point or depression in freezing point, multiply WA. W is the mass of solvent. Okay, so आपने इसको अच्छे से लेवल करना है. So this is your depression in freezing point. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे. आई होप आपने कर लिए होंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है. सेकंड क्वेश्चन था, जब आप माउंटेन्स पे जाते हो, ठीक है, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और आपका खाना जल्दी नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों होता है. तो ये क्वेश्चन आपने खुद करने हैं. सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी कुछ पेकुलर फैक्टर आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. सो व्हाट इज एंटी फ्रीज सॉल्यूशन. एंटी होता है अगेंस्ट, ठीक है, और फ्रीज मीन्स जमना. मतलब ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सॉल्वेंट, ठीक है, जो किसी चीज को जमने नहीं देंगे, वो उसके एंटी होंगे. ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कार्स की रेडिएटर में वाटर यूज होता है एज अ कूलेंट, ठीक है, पर ऐसे एरियाज जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर आपका पानी रेडिएटर के व्हीकल के रेडिएटर में यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वाटर आपका आइस की फॉर्म में जम जाता है. ओके, तो ऐसे एरियाज में जो पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल योर इथाइल अल्कोहल. थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल इसमें डाल देंगे तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, उस पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज नहीं होने देगा, ठीक है. इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका और ज़्यादा कम हो जाएगा. वन मोर थिंग इज, जहाँ बर्फ़ पड़ी होती है, ठीक है, जिन सिटीज़ में या जिन एरियाज़ में आपकी स्नोफॉल होती है, तो रास्ते से बर्फ़ को हटाने के लिए, ठीक है, उस पर सॉल्ट छिड़का जाता है. या तो सॉल्ट छिड़का जाता है या तो कोई अदर सॉल्ट लाइक कैल्शियम क्लोराइड उस पर डाला जाता है, ठीक है. अब कैल्शियम क्लोराइड इस बर्फ़ को पिघला देता है, ठीक है. अब कैसे पिघलाएगा इस बर्फ़ को, ठीक है. देखो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है. पहले हम बोल रहे थे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, ठीक है. तो कैल्शियम क्लोराइड या NaCl डालने से आपकी स्नोफॉल कैसे पिघल जाती है, ठीक है. तो जैसे ही आप इस पर नमक छिड़कोगे या कैल्शियम क्लोराइड डालोगे तो कैल्शियम क्लोराइड देखो क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, स्नो के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना देगा. और ठीक है, और उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अब 0 डिग्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब जो बाहर जहाँ स्नो गिरी है, ठीक है, अगर वहाँ पानी जम रहा है, स्नो गिरी है, दिस मीन्स एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था. पर जैसे ही आपने उसमें NaCl डाला या कैल्शियम क्लोराइड डाला उसका, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है अब वो 0 डिग्री नहीं रहा, वो क्या हो गया, कम हो गया. का मतलब है तो वो माइनस में चला गया, -15, -20. मतलब जब आपको -15 का टेम्परेचर मिलेगा तभी ये बर्फ पिघली हुई फॉर्म में मिलेगी, ठीक है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये नहीं पिघलती है. सो दिस इज ऑल योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. थैंक यू.